पधारे, मैं सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। भगवान श्री राम का ये मंचन और ये स्थान बहुत पुराना है। श्री राम सेवा समिति ने इसको आगे बढ़ते हुए, इसका वृहत रूप करते हुए, इसकी सुंदरता को बढ़ाने की बहुत लंबी यात्रा की है। मुझे अभी तक ध्यान है 17 से पूर्व में ये पूरा जो मैदान है रामलीला का, यहाँ बहुत सारा एनक्रोचमेंट था, खाली था, इधर लोग थे, इधर कोई यूनियन थी, अड्डा था, पता नहीं क्या क्या था। अनिल बाबू भाई खड़े हैं, गेलावन का बड़ा यहाँ जो सहयोग रहता था। तो बहुत सुंदर ये मैदान अभी बना है और इसमें सारे शिकारपुर शहर के सभी साथी जो समाज के प्रतिष्ठित जन हैं, उनका सहयोग रहा और ये बन करके खड़ा हुआ। अभी मुझसे जैन साहब कह रहे थे कि आपने कुछ कहा था पिछली बार। नॉर्मली मैं कभी भूलता नहीं हूँ, कई बार असहाय हो जाते हैं किसी चीज में, सरकारी कार्यक्रमों में कई बार विलंब हो जाता है, इस कारण से है। मैं पूरा इसके लिए प्रयासरत हूँ और मुझे पूरा विश्वास है जो पिछले वर्ष की मेरी घोषणा थी वो जरूर इसको सुंदर बनाने के लिए हम लोग करेंगे। पिछली बार भी हो गया होता, पिछली सरकार में भी हो गया होता, किंतु एक टेक्निकल कमी के कारण से वो थोड़ा सा छूट गया। आपके मैं पूरी तरीके से लगाऊं, मेरे ऊपर बड़ी कृपा रहती है। भगवान श्री राम, मेरे बाबा हनुमान की तो असीम असीमित कृपा मेरे ऊपर रहती है। शिकारपुर की कृपा भी रहती है और श्री राम सेवा समिति की भी कृपा रहती है। लगभग पिछले 15 वर्षों से ये अवसर, ये मौका मुझे मिलता है और सबसे सुंदर और सबसे भव्य क्षण मेरे लिए वो होता है जब भगवान श्री राम का एक चित्र यहाँ सार्वजनिक रूप से मुझे सम्मान देने के लिए दिया जाता है। वो बड़ा कल्याणकारी है और मेरे जीवन का वो अनुपम क्षण रहता है जब मैं बाबा हनुमान की आरती करता हूँ। उन्हीं की कृपा है, उन्हीं के कारण से मुझे ये सम्मान, ये स्थान, ये मंच, माइक सब मुझे मिला है। उनकी कृपा हुई तो आप सबकी कृपा हुई। जा पे कृपा राम की हुई, ता पे कृपा करे सब कोई। मैं पुनः धन्यवाद देता हूं हमारे शिकारपुर के इंस्पेक्टर SHO साहब श्री अखिलेश त्रिपाठी जी, जो बहुत अच्छे पुलिस अधिकारी हैं, हमारे जनपद के ही नहीं अब तो पूरे वेस्टर्न यूपी में बड़ा उनका नाम है। और मैं अभी कह भी रहा था कि इस परिसर में जहाँ भगवान श्री राम की कथा का मंचन होगा, एज इंस्पेक्टर नहीं, बाबा हनुमान की जो शक्तियां हैं उनका छुटपुट प्रयोग आपको करना होगा ताकि अनुशासन बना रहे। और इसी के साथ पूरे शहर को, पूरे कस्बे को, पूरे साथियों को, मित्रों को, जो मेरे शुभ चिंतक हैं, जिनके मन में, जिनके हृदय में मेरे लिए शुभ चिंतन रहता है, उन सभी को मैं राम राम, नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हुए और ये श्री राम से ये मैं कामना करता हूँ शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र विकास के पथ पर अग्रसर रहे। पूज्य महाराज जी उत्तर प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री, तो एक बड़े संत भी हैं, गोरक्षा पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं और बहुत बड़ी कृपा शिकारपुर के ऊपर उनकी रहती है। 2-3 चीजें उन्होंने एक झटके में शिकारपुर को उपहारित करने का काम किया। उन्होंने बस अड्डे का बड़ा शोर था, पिछली बार नहीं हो पाया, बस अड्डा हो गया, निर्माण शुरू हो जाएगा। उन्होंने कृपा की, फायर स्टेशन बन गया। वीरेंद्र गरे जी हैं अभी हमारे यहाँ, थोड़ा लड़ाई झगड़ा करते थे, वीरेंद्र जी कांगे माननीय सभासद, वो सब कृपा हो गई। और अभी अभी शिकारपुर शहर के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए 2 करोड़ 30 लाख रुपए का मैंने अपील की थी, लिख करके रिक्वेस्ट की थी। एक लाइन से सैंक्शन हुआ, DPR बन रही है। 3 बड़ी सड़कें हैं जो शिकारपुर में हम घुसते हैं, एक परशुराम चौक से, एक शहीद भगत सिंह चौक से, एक अग्रसेन चौक से। अग्रसेन चौक वाली सड़क बड़ी खराब है साहब, एक शहीद भगत सिंह वाली चौक बड़ी खराब है। तो 1 करोड़ 7 लाख रुपए 2 पीसेज में, जो शहीद भगत सिंह से चैनपुरा तक आती है, बाबा की कृपा से, पूज्य मुख्यमंत्री जी की कृपा से, AK शर्मा जी अपने नगर विकास मंत्री जी की कृपा से वो सैंक्शन हुआ। बहुत जल्दी काम होना शुरू होगा। दूसरी जो सड़क है अपनी अग्रसेन चौक से, उस पर भी बहुत जल्दी महाराज जी की कृपा होने वाली है, उस पर भी बहुत जल्दी काम शुरू होगा। तो मेरा
प्रभु से मेरी कामना है, प्रभु से मेरी विनती है, मेरी वंदना है। इसी प्रकार से शिकारपुर आगे बढ़ता जाए, विकास के पथ पर आगे चलता जाए और विकास के साथ साथ शिकारपुर की कृपा जैसे आपकी रहती है बाबा, ऐसे मेरे ऊपर भी थोड़ा बनी रहे सदैव। इस कामना के साथ मैं सभी को बधाई देते हुए आगे नवरात्र का पावन पखवाड़ा हमारे समक्ष है, आने वाला है। हम सभी माँ जगदम्बा के 9 रूपों का आवाहन करेंगे, अर्चना करेंगे, पूजन करेंगे और सभी लोगों के परिवारों में प्रगति हो, उन्नति हो, परिवारों में पूर्णता आए। अभी आधे अधूरे परिवार जो हमारे नए बच्चे हैं, जरा पढ़ जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, तो परिवार को पूर्ण छोड़ते हैं। न्यूक्लियर फैमिली की बात करते हैं, एक बेटा हुआ, एक बेटी हुई, अब नहीं। मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है। परिवार को जरूर पूर्ण करें, जरूर इसकी पूर्णता लाएं। अभी विश्व में आप देख रहे हैं क्या हालत मचा है, क्या हाल हो रहा है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन नंबर्स ऑफ एक्ट जरूरी हैं। जब तक आपकी संख्या नहीं होगी तो आप सुरक्षित नहीं रहेंगे। कोई अखिलेश त्रिपाठी, कोई पुलिस, कोई फौज सुरक्षा कर पाने में बड़ी उन्हें कठिनाई होगी अगर आपकी संख्या कम होगी। इसलिए मैं सभी साथियों से, सभी मित्रों से ये अपील भी करूंगा इस पवित्र पावन मन से कि आप अपने परिवार को भी पूर्ण करें। चाचा, ताऊ, मौसा, बुआ, इन रिश्तों को समाप्त न होने दें और परिवार के अंदर 2 भाई और 2 बहन अवश्य हों, ये निश्चित करें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय श्री राम।